जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो कि ये सेट नंबर आपका 130 नंबर सेट होगा। इससे पहले आप लोग को 129 क्लास दे चुके हैं, जिसमें कि करीब करीब 29 आपका मैथ का क्लास होगा, बाकी 100 आपको हिंदी का ही क्लास दी है, जिसमें कि आपको 50 क्लास होगा और 50 आपको प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। तो अगर आप प्ले लिस्ट नहीं देखें तो जाके आप लोग सेट भी लगा सकते हैं, साथ में क्लास भी देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है चारों ऑप्शन का। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, विद्वान विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। सेकेंड नंबर प्रश्न कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही वर्तनी कौन सा लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। देखिए इसका दूसरा प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जर। उज्जर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया परिक्रमा। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो उपसर्ग कौन सा होगा। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, उपसर्ग का मतलब ऊपर वाला, यानी कि आगे का। दो शब्द के मिलने से, यानी कि किसी शब्द में आगे से कोई शब्द मिलने से अगर कोई दूसरा अर्थ बन जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि परि और कर्मा, परिक्रमा तो आगे का जो होता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और पीछे जो लगता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है कि अगर छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होगा। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईर्ष्या करना। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ईर्ष्या करना। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 5 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया है सुख चैन में समास है। कौन सा समास है सुख चैन में, यही आपसे पूछा गया है। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सुख समास में कौन सा समास है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विंग समास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है कि अगर सिंह वन में रहता है, रेखांकित का कारक है। वन में रहता है यहाँ पे रेखांकित किया गया है, तो इसमें कहा गया है कारक है। कौन सा कारक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा कारक होगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, उम्मीद करते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। विशेषण भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आप लोग को हम व्याकरण पढ़ा चुके हैं। आप लोग सर्च करिएगा यूट्यूब पे मैथ वाला गुरुजी, मैथ वाला गुरुजी, वाला लिखना, वाला नहीं लिखना, WALLAH, मैथ वाला गुरुजी लिखना, ठीक है। एक चैनल आएगा मेरा, सेकेंड चैनल जो कि है, उस पर आप लोग जाइएगा और हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें कि आपको व्याकरण का सभी चैप्टर आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अगर आप वो सब क्लास देख लेते हैं तो आपको व्याकरण में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो आप आसानी से बता
बता सकते हैं जल्दी चलो कौन सा समास होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। यदि कौन सा विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर करते चलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और बहुत जल्द आपका बिहार पुलिस का मैथ और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। साथ में अभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग का चल रहा है, थोड़ा सा क्लास धीमी चल रहा है। कोशिश करेंगे 1 तारीख से लगातार आप लोग का क्लास चलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन ऑल कर लेने के लिए। देखिए पर्वत का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का मतलब ही होता है यानी कि सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए नभ, नभ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया शाखा, शाखा का बहुवचन होगा, बहुवचन क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो शाखा का बहुवचन क्या होगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा। एक वचन, दो वचन और बहुवचन आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाखाएँ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, क्या दिए गए शब्द का समानार्थिक शब्द का चयन करें, और शब्द दिया गया है निपुण, निपुण का समानार्थिक यानी समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो निपुण में कौन सा समानार्थिक शब्द होगा। आप लोग समान आर्थिक शब्द का मतलब बता दिए समान अर्थ वाला शब्द, तो बड़ी आसानी से आप इसका भी आंसर दे दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम का मतलब ही आप लोग को बताए हैं उल्टा, यानी कि परक्रिया, परक्रिया का विलोम क्या होगा, विलोम का मतलब उल्टा शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वकीर्य, स्वकीर्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया मुँह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है, मुहावरे का अर्थ कौन सा है, मुँह में ठेपी देना, इसका सही अर्थ क्या होगा यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। तो आप देखिए बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ न बोलने देना, कुछ न बोलने देना यानी मुँह में ठेपी देना, इसका अर्थ होता है कुछ न बोलने देना। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ चयन करिए। नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या कहलाता है, नमक मिर्च लगाना। चलिए 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया हाथ मलते रह जाना, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ये सब प्रश्न आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके बिहार सिविल कोर्ट के एग्जाम में रहने वाला है। तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पछताना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है जो कि कहा गया है जुगुप्सा का अस्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो रस चैप्टर अगर आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, या प्ले लिस्ट में आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे सर्च भी करके देख सकते हैं, तब आप इसका आंसर आसानी से बता दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया ग्रस्त का विपरार्थक शब्द होगा। विपरार्थक का मतलब होता है यानी कि उल्टा, विपरार्थक है या विलोम के दोनों एक ही होता है। तो आपको बताना है इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग को फिर से आया है विलोम शब्द, यानी कि कहा गया है मुक मुक का विलोम शब्द क्या होगा, यानी विपरार्थक शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। विपरार्थक शब्द पूछा गया तो बड़ी आसानी से आप बता दिए होंगे। जो 17वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाचार है, वाचार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 प्रश्न और आपको बच गया है। यहाँ पे 20 प्रश्न आज के सेट में आप लोग को हम करवाने वाले हैं। कहा गया है यहाँ पे तिमिल, तिमिल का विपरार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो तिमिल शब्द का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दिए होंगे। जो 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा यह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोक, आलोक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द क्या होगा, यानी विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा क्या होगा। तो आप इसका तो आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परोक्ष, परोक्ष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपको 20वां प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सामान्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा, सामान्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा। तो आप लोग बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट, सामान्य विशिष्ट उल्टा हो गया। तो आप उम्मीद करते हैं आप 20 प्रश्न का जवाब बड़ी आसानी से दे दिए होंगे। आपका 20 में कितना सही हुआ है ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको क्लास रोज मिलते रहेगा और आगे के प्रश्न आप लोग को आगे क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।